ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। संसार में प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है। जो भी क्रियाएं वह करता है उसके पीछे उद्देश्य होता है हमें सुख की प्राप्ति हो, लेकिन अभी तक सुख की प्राप्ति नहीं हुई, या तो उसे सुख का परिचय नहीं है या फिर परिचय है तो उस सुख को प्राप्त करने का साधन नहीं अपना पा रहा है। आदमी अपने आप को सुखी कब मानता है? जो उसका एक अच्छा मकान हो, अच्छा बिजनेस या कोई जॉब हो, अच्छी सुंदर सी पत्नी हो, आज्ञाकारी पुत्र हों और नौकर चाकर हों, अच्छी गाड़ी हो, इन सब को प्राप्त करके व्यक्ति सुखी होना चाहता है और समझता है कि मैं ये सब प्राप्त कर लूँगा तो मुझे सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो क्या ऐसा आज तक हुआ है कि सब प्राप्त करने के बाद व्यक्ति सुखी हो गया हो? चक्रवर्ती के पास किस चीज़ की कमी होती है? कितनी रानियाँ होती हैं, कितनी अच्छी होती हैं, सब सुंदर होती हैं। कितनी होती हो? 96,000 होते हैं, ठीक है ना। कितने रसोइये होते हैं भोजन कराने वाले? 360, ठीक है ना। कितनी निधियाँ होती हैं? 9 निधियाँ। कितने रत्न होते हैं? कितने घोड़े होते हैं? कितने हाथी होते हैं, है ना, करोड़ों की संख्या में सब चीज़। सुखी है क्या? तीर्थंकर के लिए क्या कमी रहती है? जब तक वह घर में रहते हैं सारे की सारी सामग्री स्वर्गलोक से आती है, वस्त्र आभूषण भी आते हैं। वहाँ पर स्वर्गों में एक मानस्तंभ की व्यवस्था है, उस मानस्तंभ में प्रतिमा नहीं होती, इन तीर्थंकरों के आभूषण रहते उसके अंदर, समझ गए। स्वधर्म स्वर्ग में वहाँ से आते हैं आभूषण, यहाँ पर सारी की सारी व्यवस्था देवताओं द्वारा होती है। पर वो संयम क्यों स्वीकार करते हैं? राजपाट क्यों त्याग करते हैं? वो कहते हैं संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? इस संसार की वस्तुओं में सुख नहीं है तो वास्तविक सुख कहाँ है? तो कहा संपूर्ण वस्तुओं, व्यक्तियों और परिग्रहों का त्याग करने पर सच्चा सुख प्राप्त होता है। सच्चा सुख त्याग में है, ग्रहण में नहीं है। जो आनंद भोजन करने में नहीं होता, यदि भोजन ज़्यादा कर लो, वो जंगल हुआ तो होता है। समझ आ रहा है? नहीं है समझ में? यदि आपने भोजन कर लिया, थोड़ा ज़्यादा हो गया हो, है ना। और एक बात बता दूं आपको, भोजन का तब आनंद आता जब तुम फ्रेश होकर के आओ। यदि आप फ्रेश नहीं होते, भोजन भूख नहीं लगेगी, भोजन में भी आनंद नहीं आएगा, टेस्ट नहीं बढ़ेगा। मैंने पहले त्याग, सुन रहे ना, फिर आनंद। लोग ग्रहण करके आनंद मनाते हैं, पर आचार्य कहते हैं ग्रहण करने में तो आदमी को ग्रहण लग जाता है। जो परिग्रह का त्याग करता है वह हमेशा सुखी हो जाता है। सुख त्याग में है। देख लेना, राजा महाराजा इतने भी हुए हैं, जब तक वह राजपाट के साथ रहे हैं, तड़पते रहे हैं, कहीं ना कहीं विकल्प में पड़े रहे हैं, दूसरे की चिंता बनी रही है, भय बना रहा है। कि जैसे उन्होंने राजपाट का त्याग करके साधु जीवन को अपनाया, उसी दिन से वो निर्विकल्प हो गए, भय रहित हो गए, साध भय से रहित होकर के आत्मकल्याण कर गए।
शाश्वत सुखी हो गए। सुख कहीं वस्तुओं में नहीं है, पदार्थों में नहीं है, ये हमारी कल्पना मात्र है। हमने मान रखा है कि वस्तुओं में सुख है। समझ आया ना? दर्पण में मुख दिखता है कि रहता है? ये कितनों को विश्वास है? दर्पण में मुख दिखता है, रहता नहीं, कितनों को विश्वास है? राहत ऊपर करना। फिर दर्पण क्यों देखते हो? जब तुम्हें ये पता है कि दर्पण में मुख नहीं है, दर्पण में मात्र देखो, वो मुख दिखता है, दर्पण में मुख नहीं है, दर्पण में मुख दिखता है, फिर भी तुम दर्पण देखना नहीं छोड़ रहे। वैसे संसार में तुम जानते सुख नहीं है, फिर भी लगता है, मिलता नहीं, फिर भी तुम संसार का सुख नहीं छोड़ रहे। एक श्रद्धा आपको है कि दर्पण में मुख दिखता है, रहता नहीं। दूसरा श्रद्धा रख लो, कल्याण हो जाएगा। संसार में सुख लगता है, मिलता नहीं। जैसे दर्पण में मुख दिखता है, मिलता नहीं, ये आप दिखता नहीं, वैसे ही आप एक श्रद्धा कर लो कि संसार में दुख सुख मिलेगा 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 मिलेगा, ऐसा मात्र ये कल्पना है। वास्तव में संसार में दुख है, सुख मिलता नहीं है। जैसे रेत को पेलने से, जैसे रेत को पेलने से कभी तेल निकला है क्या? बोलो भाई, कभी नहीं निकला। जैसे पानी के मंथन से कभी नवनीत निकला है क्या? नहीं निकला। कभी गधे के सर पर सींग उगे हैं क्या? कभी आसमान में फूल खिले हैं क्या? बोलो ना भाई, नहीं। उसी प्रकार से जैसे चीज़ें नहीं होती, वैसे संसार में कितना प्रयास कर लो, सुख कभी प्राप्त नहीं हो सकता। कभी गधे के सींग उगाएं तो बता देना, कभी रेत को पेलने से तेल निकल जाए तो बता देना, कभी पानी के मंथन से नवनीत निकले तो बता देना, कथनचित हो भी जाए, लेकिन संसार में कितना ही प्रयास कर लेना, कभी सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। वास्तविक सुख पाना चाहते हो तो परिग्रह का त्याग करो। अभी सारे श्री शांति विद्या धाम से जुड़े हुए लोग बड़े आनंदित हैं। क्यों आनंदित हैं? उन्हें कुछ मिल रहा है कि कुछ दे रहे हैं? वो सही बताओ। नहीं, पहले तो दे रहे हो, पहले तो क्या कर रहे हो? दे रहे हो। उसके बाद जो मिलेगा मिलेगा, वो तो श्रद्धा का विषय है। लेकिन देते समय आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो ना भाई। सच्चा सम्यक दृष्टि ये सोचता है, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और मेरा कोई सहयोग ना हो तो मेरे जीने का क्या मतलब है? वो ये सोचता है मेरी जितनी क्षमता है तन मन धन में लुटा दूंगा, क्योंकि शांतिनाथ भगवान का यहाँ पर पंच कल्याणक संपन्न है। मैं समाज का सदस्य हूँ, मैं श्रद्धा रखता हूँ, मैं भक्ति रखता हूँ। यदि कहीं मेरे रिश्तेदार के यहाँ शादी वाय होते तो मैं खाली हाथ नहीं जाता, मैं कुछ ना कुछ लेकर के जाता हूँ। वो मात्र संसार में फंसाने वाली रिश्तेदारी है, और ये तो सच्चा सुख देने वाली और संसार से निकालने वाली रिश्तेदारी है। इन रिश्तेदारों को यदि मैंने कुछ समर्पित कर दिया तो अहो भाग, मेरा जीवन तो धन्य हो गया। जिस परिग्रह में सुख नहीं है, उसी परिग्रह का त्याग कर दो, सुखी हो जाओगे। समझ आ रहा है? और बहुत कठिन काम है। रात दिन एक करके तो पैसा कमाया है, 2-4 वर्षों में तो इकट्ठा कर पाया है, और आपने 1 सेकंड में कह दिया इसका त्याग कर दो। हाँ बंधुओं, पक्का है। यदि आपको बीमारी बढ़ रही हो और आपके कोई पसंदीदा चीज़ हो और डॉक्टर कह दे ये खाओगे तो मरोगे, आप क्या करोगे? कितनी पसंदीदा हो, कितनी भी कीमती हो, तत्काल त्याग कर दोगे। उसी प्रकार से मैं कह रहा हूँ, आत्मकल्याण करना चाहिए तो जल्दी त्याग कर दो। कितने ही वर्षों से कमाया हो तुमने, क्योंकि तुम्हारा कल्याण इसी में होने वाला है। और मैं तो कहता हूँ सम्यक दृष्टि परिग्रह छोड़ते समय आनंद मनाता है, खुश होता है। जैसे आप लोगों ने यहाँ पर जो भी पात्र चयन हुआ था उस समय कितना आनंद मना रहे थे
तो जिसे परिग्रह त्याग करते समय आनंद आ जाए, समझो वही सम्यक दृष्टि जीव है। परिग्रह ग्रहण करते हुए आनंद मनाने वाला सम्यक दृष्टि नहीं है। आचार्य कहते हैं वो समझता ये पाप बंध का कारण है, ये तो हमें रुलाएगा, दुखी करेगा, लेकिन जब जब वह परिग्रह का त्याग करेगा तब तक सुखी होगा, आनंद होगा। मैंने इतना दान किया, अहो भाग, मैंने इतना त्याग किया, अहो भाग, बड़ा खुश होगा, आनंद होगा। जैसे आप पर्युषण में उपवास करते हो तो आनंद आता है कि नहीं आता है, खुश होते कि नहीं होते, और आपके मन में होता है एक न एक उपवास तो जरूर करूँ मैं, होता मन होता कि नहीं होता। जैसे आप भोजन पानी का त्याग करके आनंद मनाते हो, वैसे जो आपने मेहनत से पैसा कमाया है उसका त्याग करते आनंद मनाओ, आपके जीवन में दान धर्म आ जाएगा, सावकत्व तो आपके जीवन में घटित हो जाएगा। आप सच्चे मायने में श्रावक कहलाने लगेंगे यदि दान देते समय मन हर्ष से भर जाए। कैसे भर जाए? दान देय मन हर्ष से गए। आज हमारा सौभाग्य आया, कैसे भी आया, कम से कम इतना दान करने का भाव तो मेरे अंदर पैदा हुआ। समझ आ रहा है ना इसको? यदि अंदर आ जाए कि जो मैं दान कर रहा हूँ उत्साह पूर्वक करूँगा। याद रखना, दान देते समय दो गलती मत करना, कभी अहंकार मत करना और कभी पश्चाताप मत करना। दान देते समय कभी अहंकार मत करना और पश्चाताप मत करना, वरना आपका दान धर्म नहीं बनेगा, उल्टा साइड इफेक्ट करेगा आपके लिए, आपकी धन का लॉस करेगा। जो आपके घर में धन भरा हुआ है लॉस करेगा। और यदि आपने दान देते हुए हर्ष मनाया और ये समझा हमारा तो एक कर्तव्य था, ये तो धर्म था, मैंने निभाया है, उसी दिन से तुम्हारी धन की वृद्धि होने लगेगी और धर्म बन जाएगा, सुख सुविधा अपने आप प्राप्त। वास्तविक सुख इसी में है, त्याग करने में। सिकंदर ने सब कुछ जोड़ा, अंत में निराश होकर के चला गया। क्या सुखी हो पाया क्या? बोलो भाई, नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सब कुछ पाने के बाद भी त्याग का भाव नहीं है तो सुखी नहीं हो सकते। सब कुछ खाने के बाद यदि विसर्जन का भाव नहीं है तो स्वस्थ नहीं हो सकते। जो व्यक्ति खाता खाता जाता है, विसर्जन नहीं करता है, वो बीमार पड़ जाता है। समझ रहे ना? घर उसके घर में बीमारियां आती हैं, और जो व्यक्ति पैसा इकट्ठा करता रहता, दान नहीं करता, उसके घर में दरिद्रता रूपी बीमारी आ जाती है। इसलिए दरिद्रता रूपी बीमारी को दूर करना चाहते हो तो जोड़ तो रहे हो, जोड़ो अच्छी बात है, उसमें से कुछ त्याग करने का भाव बनाओ। ये अवसर मिले हैं आपके लिए, ऑफर, बम्फर ऑफर, क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, आपको अवसर मिला है। जितना जहाँ जिस रूप में आप कर सको उस रूप में आप अपने इस धन का सदुपयोग करने का प्रयास करो। वास्तविक सुख चाहते हो तो इसके बिना नहीं मिलने वाला वास्तविक सुख, इसी से मिलेगा जब इस सब चीज़ों का आप त्याग करोगे। साधु परमेष्ठी अपने पास लंगोट भी क्यों नहीं रखते? मैं बहुत अच्छी बात बताता हूँ। साधु परमेष्ठी अपने पास लंगोट भी क्यों नहीं रखते? आज इसने एक बार बताया था कि जैसे एक छोटे से कागज़ के टुकड़े में 1000 रुपये समाये रहते हैं, 1000 का नोट हो तो उसी प्रकार एक लंगोटी में भी 1000 आसक्तियाँ समा सकती हैं। इसलिए साधु लंगोटी का भी त्याग कर देते हैं। सुन रहे ना? 5 तनक सी तन में साले, चाहे लंगोटी की दुख वाले। सम का परिणाम नहीं आता, क्योंकि लंगोटी की हुई रखने में, सुखाने में बहुत कुछ करना पड़ता है। समझ आ रहा है ना? एक साधु थे, कहानी मिलती है, कितनी सच है ये तो कहानी वाला जाने, लेकिन सुनने में मिलती है। एक संत थे, सुन रहे ना? वो लंगोट मत पहनते थे। क्या पहनते थे? और एक गांव के बाहर रहा करते थे, झोपड़ी में खाना पीना करते थे। तो क्या करते थे? वो एक लंगोटी पहनते थे, एक सुखाने डाल देते थे, तो चूहा आकर के कतर जाता था। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, बिल्ली रख लेते हैं, तो चूहा आएंगे ही नहीं, बात खत्म। अब बिल्ली रख ली भाई, अब बिल्ली रख ली, बिल्ली को पीने के लिए दूध चाहिए, चलिए एक काम करते गाय रख लेते हैं। उन्होंने गाय रख ली, अब गाय की देखभाल कौन करेगा? इनको सब पता है। एक महिला रख लेते हैं, महिला रख ली,
अब क्या, पूरी गृहस्थी आ गई, यानी एक लंगोटी में पूरी गृहस्थी समा सकती है। इसलिए साधु उसका भी त्याग करके निष्परिग्रह हो जाते हैं। वास्तविक सुख चाहिए है तो कुछ भी अपने पास ना हो तो आनंद आता है। ताली बजाना। एक काम करो, आप मनीष जी 2 लौंग लीजिए हाथ में, जल्दी करो, इतना टाइम नहीं करो, अब ताली बजाओ। जब 2 लौंग का परिग्रह आपको ताली का आनंद नहीं दे सकता तो दुनिया का परिग्रह आपको जीवन का आनंद कैसे दे सकता है? जीवन का आनंद लेना चाहते हो तो परिग्रह से रहित होने का प्रयास करो। परिग्रह को बढ़ाने में सुख नहीं है, परिग्रह को कम करते करते जाने में सुख है। जब हम लोग कर्णान योग पढ़ते हैं उसमें बहुत अच्छी बात मिलती है। 4 संज्ञाएं होती हैं, परिग्रह, आहार, भय, मैथुन। तो वहाँ लिखा हुआ है जहाँ परिग्रह संज्ञा है वहाँ भय संज्ञा नियम से रहेगी। यदि आपका परिग्रह तो भय बना रहेगा, ये परिग्रह चला ना जाए, कोई उठा ना ले, कुछ ना हो जाए। महिलाओं को ध्यान क्यों नहीं होता? उनको साड़ी होती है ना, पल्लू गिर गया, ढकने का भाव, परिग्रह के नहीं? बोलो भाई, समझ आ रहा? जहाँ परिग्रह रहेगा वहाँ भय रहे बिना रह ही नहीं सकता। अरे पानी आ गया, हमारे ऊपर कपड़े डली, भाग गया वो बीच में से, कपड़े हमारे गीले ना हो जाएं। बोलो ना, गलत कह रहे हैं? ताला किस लिए? भय है तब तो ताला है। साधु परमेश के पास न कपड़ा है न ताला है, समझे ना? उनके जीवन में हमेशा मौज मस्ती और आनंद का आला है। एक बार एक कवि ने कविता सुनाई थी, सुना दूँ आपके सामने। इंदौर को कवि थे, उन्होंने कहा एक व्यक्ति ने कुत्ता पाल रखा है ताकि घर में आदमी ना घुस जाए। दूसरे आदमी ने एक आदमी पाल रखा है कहीं कुत्ता घर में ना घुस जाए। ये धन्य है साधु, ना आदमी घुसने का डर है ना कुत्ते के घुसने का डर है। न इन्होंने आदमी रखा ना इन्होंने कुत्ता रखा। समझ आ रहा है आपको क्या कहा उन्होंने? नहीं इन्होंने आदमी रखा ना इन्होंने कुत्ता रखा। ये कितने सुखी हैं। यदि आप आदमी रख लो तो कुत्ता रखना पड़ता है, कुत्ता रख लो तो बोलो ना भाई, ये परिग्रह बढ़ता चला जाता है, उनका आनंद अलग ही होता है। एक गांव में मैं था, गुना जिले में एक गांव है, छोटा कस्बा। उस गांव का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि यदि उन्होंने यूट्यूब में सुन लिया तो उनको बुरा लग सकता है। एक सज्जन थे, उनके यहाँ रात को 12-2 बजे तक टीवी चलती थी रात को। पूछो क्यों? उनके यहाँ सोने की ईंटें थी, पुराना सोना रखा है उनके, अभी भी रखा होगा, इस नाम नहीं खोल रहा हूँ, कोई चोर पहुँच गया तो क्या करेंगे अपन क्या। तो 12 बजे तक बच्चे जगते थे और पिताजी वगैरह सोते थे। अभी भी सोते होंगे, अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2012 के लगभग की बात है। उसके बाद 12 से 4 बजे तक पिताजी जगते थे। पूछा क्यों? महाराज जी इनके यहाँ अपार धन है, पता नहीं कहाँ रखें, ये सोते नहीं हैं, ड्यूटी बनती है इनकी पैसे रखने के लिए। अब मैं पूछना चाहता हूँ, सोना क्यों रखा जाता है? चैन से सोने के लिए। अब सोने की चेन तो है पर चैन से सोने ही नहीं है, तो सोना किस काम का? सोने की चेन तो है पर चैन से, तो सोना किस काम का? हमने सोना इसलिए रखा था कि हम चैन से सो सकेंगे, पर सोना, तुम सोना ही गायब कर दिया। सोना जब तुम नहीं थे, सोना जब तुम नहीं थे, सोना था 8 याम। सोना जब से तुम आ गए, सोना हुआ हराम। किसी सेठ से पूछना
कि भाई आपकी तिजोरी में पैसा और सोना है, चाबी कहाँ रखते हो? वो ये बोलेगा सिरहाने रखता हूँ। यदि चूहा आ जाए और फुदक फुदक करने लगे, सेठ जी उठेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे? चाबी कहाँ है, तिजोरी कहाँ है, कोई आया तो नहीं। अच्छा ये बताओ, वो सेठ जी तिजोरी की रक्षा कर रहे हैं कि तिजोरी उनकी रक्षा कर रही है? कौन किसकी रक्षा कर रहा है? इसी का नाम तो पागलपन है। तुम उसी के हो गए जो तुम्हारा नहीं हो पाया। ये धनौत कभी किसी की नहीं हुई है, तुम उसी के हो गए। ये तुम्हारा जुनून है, तुम्हारा पागलपन है, और कुछ भी नहीं है। अच्छे से बजाओ, बजाना है तो। यदि पागल अपने ऊपर ताली ना बजाए तो पागल किस काम का? यदि पागल अपने ऊपर ताली ना बजाए तो पागल किस काम का? आप पागल हो क्या? आप पागल हो क्या, पहले बताओ। नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि पागल कभी अपने आप को पागल नहीं कहता। ये परफेक्ट है, आप देख लेना। कभी भी जाना, किसी भी पागल से बोला तुम पागल हो क्या, वो कहेगा तुम पागल, तुम्हारे बाप पागल, हम काय को पागल, समझना वो पागल है। आप पागल हैं क्या? हाँ, अब ये भी पागलपन है। पहले कहे तो नहीं और बदल गए, ये भी पागलपन है। समझ आ रहा है? तो ये पागलपन है कि हमारी आत्मा जड़ की सेवा कर रही है, जबकि जड़ के माध्यम से आत्मा की सेवा हो तो चल जाता, पर हम उसकी सेवा में रात दिन लगे हुए हैं। बताओ, सोने से तुम्हें क्या प्रॉफिट मिला? सोना गायब हुआ, तुम नौकर बन गए, और क्या किया? धन हमेशा आदमी को नौकर बनाता है और ज्ञान हमेशा आदमी को मालिक बनाता है। ज्ञानी है, कहीं भी चला जाएगा, ज्ञानी का सम्मान होगा, कहीं भी चला जाएगा। धनी जब तक त्याग नहीं करेगा तब तक सम्मान नहीं होगा। समझ आ रहा है? त्याग करने का सम्मान है, धनी का सम्मान नहीं है। त्याग किया इसलिए सम्मान है, धन का सम्मान नहीं है। जो भी आप मंच पर जिसका भी सम्मान कर रहे हैं, अभी किया है, किसका त्याग किया आपने? धनी का कि त्यागी का? जब तक उसके पास धन था तब तक सम्मान किया क्या? जैसे उमेश जी ने त्याग किया वैसे ही सम्मान हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। अब धनी का सम्मान होगा, त्यागी का सम्मान हुआ? पहले बताओ, किसका सम्मान हुआ? त्यागी का। धनी तो बहुत सारे लोग थे, त्यागी उमेश का। हाँ, उमेश को तो आगे त्यागी बनना ही है, क्योंकि नेहा उसका त्याग कर चुके। तो मैं ये कह रहा था, नहीं किया? हाँ भैया, अरे रागी लोग ये तो हम सोचे तो त्याग कर दिया, तो अच्छी बात है। चलिए, नहीं होनी चाहिए। घर में रहते हुए इतना त्याग रखना चाहिए, जिसको कल्याण करना सो कर लो भैया, मैं तुम्हें रोकने वाला नहीं हूँ। तभी तो सही रास्ते। क्यों आप लोगों ने वचन नहीं निभाए क्या? वचन रखाए जाते ना, क्या रखा? ये वचन ये भी होता है, सब जो चाहे तो अपना धर्म कर सकता है, कल्याण कर सकता है, पर वचन से क्यों मुकर रहे हो? बोलो ना, आप जब चाहो कल्याण कर सकते हो। अब आपको एक बात बता दूं, आपको मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ ना। एक शिखर चंद जी जैन, जो कि हटा के रहने वाले थे, मैंने आज तक ऐसी संलिग्नता नहीं देखी, आज तक नहीं देखी। गुरु का इतना सानिध्य, इतनी कृपा आज तक नहीं देखी मैंने। किसी व्यक्ति के प्राण आज जैसे कि गोद में निकले हो, मैंने आज तक नहीं देखा। उनको देखा, शिखर चंद जी हटा वाले। पहले वो कुंडलपुर के अध्यक्ष रहे, सप्तम प्रतिमाधारी थे उस समय, मुझे जहाँ तक याद है उनकी प्रतिमाएं, और उनकी पत्नी साथ में, दोनों प्रतिमाधारी। और आहारचर्या उस दिन संपन्न हुई पूज्य निर्यापक समर्थ संभव सागर जी के, उनके यहाँ आहारचर्या संपन्न हुई। दोपहर का वक्त था, ग्रीष्मकाल का समय था, कुंडलपुर की बात है, शायद 2004 के लगभग हो सकता है, ठीक है। अब जब भी हो, और बस सीधे के सीधे वो आहार दिया, सब कुछ दिया, छोड़ने आए, सब गए। फिर उनको सामयिक के बाद थोड़ी घबराहट हुई। उनकी श्रीमती जी लेकर के सीधी आचार्य के पास पहुँची और जाकर के देखा, महाराज इनकी संलिग्न करा दो, संलिग्न करा दो। कौन कह रही? उनकी पत्नी, संलिग्न करा दो। और खुश होकर के
और जैसे आचार्य ने उनको संबोधन किया, ऐसा हाथ पर हाथ रखा, ऐसे चर्चा करी, उन्होंने कुछ त्याग किया, संबोधन मिला, उसी समय आचार्य से हाथ भी अलग नहीं कर पाए, उनके उसी समय प्राण निकले। उनकी पत्नी की आंखों से आंसू नहीं आए। हम लोग को बड़ा आश्चर्य हुआ, ग्रस्त जीवन में रह कर के भी इतना त्याग। हम अलग वो अलग, हम मात्र व्यवहार की दृष्टि से एक साथ रह रहे हैं। उन्हें अपना कल्याण करना है, वो कर गए, हमें अपना कल्याण करना है। समझ आ रहा? कितनी मजबूत होंगी वो महिला, वो भी पद्माधारी, ये भी पद्माधारी। ठीक है, हमारा एक नियोग था, संबंध था, सब कुछ किया, घर गृहस्थी बसाई, सब कुछ है परिवार, लेकिन अब हम भाई बहन जैसे हैं। अब हमारा कुछ नहीं, अब उनको अपना कल्याण करने दो, हमें अपना कल्याण करने दो। सही श्रावक वही है, सही श्राविका वही है जो अपने साधर्मी यानी जीवन साथी को इतना ममत्व ना रखे कि उसको आपसे ममत्व हो जाए, वो भी अपना कल्याण करे और हम भी अपना कल्याण कर सकें। क्योंकि चेतन परिग्रह, सचित्त परिग्रह में स्त्री पुरुष भी आते हैं। परिग्रह 3 प्रकार के होते हैं, वैसे तो 14 प्रकार के होते हैं, पर 3 प्रकार के बता दो। सचित्त परिग्रह होते, अचित्त परिग्रह होते और मिश्र परिग्रह होता है। सचित्त अचित्त समझ आ रहा है आपको? कैसे? सचित्त परिग्रह मतलब स्त्री पुत्र आदि चेतन, सचित्त माने चेतन। दूसरे अचेतन मतलब सोना चांदी आदि, ठीक है ना। अब मिश्र कैसे? आपकी पत्नी, आपके पुरुष सोना चांदी पहने हुए हैं तो सोना हो गया अचित्त और सोनाबाई हो गई सचित्त। समझ आ रहा ना? ऐसे 3 प्रकार के परिग्रह हुआ करते हैं। आपके पास तीनों प्रकार के हैं कि नहीं है? स्त्री भी आपके लिए परिग्रह, पुरुष भी आपके लिए परिग्रह, चेतन परिग्रह। अच्छे सुनना, मैं आपको तत्व की बात बता रहा हूँ, राग की बात नहीं करा रहा हूँ। अच्छे बताओ, परिग्रह कौन से नंबर का पाप है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील कौन से नंबर का पाप है? तो पप्पू के पापा कौन से नंबर के पाप हुए? सीधी आप देखो, अध्यात्म तो अध्यात्म है, इसमें आप हंसो मत। बोलो कौन से नंबर के हुए? 5वें नंबर के पाप, क्योंकि वो कौन है? परिग्रह है। मायने समझाओ, तुम्हारे बेटे का कुछ भी नाम हो उसे पप्पू बोला करो। और पत्नी, पप्पू की मम्मी, वो भी पाप है। जब तक ये स्वीकार नहीं करोगे तब तक तुम कभी भी निष्परिग्रह हो ही नहीं सकते, वास्तविक सुख का आनंद ले ही नहीं सकते। क्योंकि चक्रवर्ती के 14 रत्नों में से 7 रत्न चेतन होते हैं और 7 रत्न, और रत्न क्या है? परिग्रह। स्त्री को रत्न माना है, वही परिग्रह के रूप में जब तक स्वीकार नहीं करोगे और त्याग नहीं करोगे तब तक कल्याण होने वाला। समझ आ रहा ना? बाहर का परिग्रह तो सहज है, अंदर का परिग्रह त्यागना बहुत कठिन होता है। चित्त में जो पकड़ जाए सो परिग्रह है, सचित्त परिग्रह है। यदि व्यक्ति आपके चित्त में रह रहा है तो परिग्रह। कोई व्यक्ति आपके चित्त में रह रहा है, ये मेरा है, वह समझो क्या हो गया? सचित्त परिग्रह। सचित्त माने जीव, और सचित्त माने जो चित्त में रह रहा है। जो जीव चित्त में रह रहा है वो कौन हो गया नितिन भैया? सचित्त परिग्रह हो गया। चाहे बेटा हो, चाहे दादा हो, चाहे नाती हो, चाहे पोता हो, कौन हो गया? परिग्रह हो गया। इस बात को जो समझता है वही सभी परिग्रहों का त्याग कर सकता है, अन्यथा नहीं। 14 प्रकार के परिग्रह होते हैं, 10 बाहर के और 14 अंतरंग के होते हैं। अंदर के ज़्यादा होते हैं। मिच्छत्व वेयराया तेहो हास्यादिया छद्दोषा चत्तारी तह कसाया 14 अभ्यंतरम गंथा। मिथ्यात् परिग्रह है। मिथ्यात् क्या है? ये 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह बता रहे। बाहर के तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं? क्षेत्र, वास्तु, है ना, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान, दासी, दास, कप, भांड, ये तो सब जानते हैं। अब अंदर के कौन से परिग्रह वो समझो। मिथ्यात्व परिग्रह, मिथ्या भाव रखना, अन्य देवी देवताओं की उपासना करना भगवान को छोड़ करके, ये परिग्रह है, मिथ्यात्व परिग्रह।
मिथ्यात्व परिग्रह में आता है। और वेद आया, और 3 प्रकार के वेद, स्त्री पुरुष नपुंसक वेद। सुने, इनको भोगने की इच्छा करना, पुरुष होकर स्त्री को, स्त्री होकर के पुरुष को, और दोनों को, नपुंसक वेद, ये क्या है? परिग्रह में आता है। और फिर उसके बाद आता है आपकी हास आदि 6 कसाय, हास रति रति सो हुए जुगुप्सा। 3 तो वेद में चली गई 9 में से, ये कितने हो गए? और चत्तारी कसाया, 4 कसाय हो गए ना। मिथ्यात्व 1, 3 वेद सो 4, 6 हास्यादि 9 कसाय, सो 4 और 6 10, और 4 कसाय, क्रोध मान माया लोग, ये कितने हो गए? 14 परिग्रह हो गए। क्रोध भी परिग्रह है, अहंकार भी, मायाचारी भी, लोभ भी। समझ आ रहा है आपको? बहुत कठिन है इस चीज़ को स्वीकार करना, ये परिग्रह है। गुस्सा करना भी परिग्रह है, अहंकार रखना भी परिग्रह, और अधिक परिग्रह रखने से नरक जाते हैं। हाँ वाह, सब जानते लोग, तो जानने में कोई कमी नहीं है, मानने में थोड़ी दिक्कत है। एक बार एक संत थे, उनके पास एक व्यक्ति गया, महाराज हमें धर्म का ज्ञान दो। उन्होंने कहा आपको धर्म में कुछ नहीं आता? बोले कुछ नहीं आता। बोले क्रोध का त्याग धर्म होता है? हाँ बिल्कुल होता है। कसाय छोड़ना धर्म? बोले है, बस तुम्हें आता है। पाप छोड़ना धर्म है? आत्मध्यान छोड़ना धर्म है? बोले धर्म है। बोले आता तुम्हें सब है, बस मानते नहीं हो, मान जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हर आदमी को ज्ञान है। बुंदेलखंड में बोलते हैं, बोल दूं आपको, न जानियो न मानियो, ऊपर से तानियो, बाको नाम है बानियो। जानता है नहीं, मानता है नहीं, ऊपर से तानता और नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा पड़ा रहता है। समझ आ रहा है आपको? तो अंदर भाव भाषण होना चाहिए, ये परिग्रह है। मैं क्रोध कर रहा हूँ, ये क्रोध परिग्रह है। जैसे हम अन्य परिग्रह का त्याग करते, वैसे क्रोध का भी त्याग करना चाहिए। मान भी परिग्रह, इसका भी त्याग करना चाहिए। एक बार मैं प्रवचन कर रहा था एक गांव में, मैंने कहा क्रोध परिग्रह है। एक पंडित जी खड़े हो गए, महाराज जी किस ग्रंथ में लिखा है? मैंने कहा आपने कितने ग्रंथ पढ़े? पहले तो बता दो। हमने कहा परिग्रह के बता दो कितने संख्या होती है? उन्होंने कहा अंतरंग के 14 होते हैं। उन्होंने कहा गिनाओ। ओह महाराज जी, हम लोगों की दृष्टि कभी जाती नहीं कि क्रोध परिग्रह है। हमने तो पहली बार आपके मुख से सुना है कि क्रोध परिग्रह, अहंकार परिग्रह। अभी तक कसाय में गिनती आए, परिग्रह जानते नहीं हैं। आपने हम लोग की आंखें खोल दी, ये भी बता दिया ये कसाय परिग्रह की कोटि में आती है। बहुत कठिन है इस चीज़ को डीपली जाना, समझना, पकड़ना। अब महाराज परिग्रह के त्यागी हैं, है कि नहीं है? मिथ्यात्व में है, देवी देवताओं की पूजा करा रहे हैं। अब परिग्रह रहित माने कि परिग्रह सहित माने? बोलो भैया, हैं? अब फिर कैसे बनेगा? बहुत कठिन काम है। आगम को समझना, पालन करना, जानना, कैसे करना, क्या नहीं करना, बहुत कठिन होता है। और क्या चाहिए अब परिग्रह के लिए? क्या हाथी घोड़ा चाहिए क्या? अंतरंग परिग्रह के लिए इतनी पर्याप्त है। अधिक क्रोधी होना, लोभी होना और मिथ्यात्व में पड़ जाना, ये खतरनाक परिग्रह है। इसको बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आप लोगों को भी पहली बार समझ में आया होगा, ऐसा मत समझो। क्रोध मान माया परिग्रह पहली बार सुना होगा आपने भी। बोलो ना, कितने लोगों ने सुना पहली बार ये परिग्रह? पक्का है, क्योंकि आप कसाय तो समझते थे, उसको परिग्रह मानने में आप तैयार नहीं हो। लेकिन ये परिग्रह में भी है और कषाय में ही। और परिग्रह चिंता दुख ही मानो, अपना विषय चल रहा है। वास्तविक सुख क्या है? तो परिग्रह का त्याग सुख है, क्योंकि परिग्रह का नाम, दूसरा नाम ही चिंता और दुख है। आप लोग पढ़ते ना, परिग्रह चिंता दुखी मानो, मैंने परिग्रह चिंता ही मानो, दुख ही मानो। इसका अर्थ क्या हुआ? निष्परिग्रह सुख है और चिंता मुक्त होने का पहला साधन है, पहला उपाय। सुखी होना चाहते हो तो परिग्रह का त्याग कर लो, देखो आनंद कितना आता है आपको।
कितना आनंद आता, जैसे महाराज को कैसे आनंद आता है, हाँ आनंद आता है। आपको बड़ी चिंता रहती है, आप यहाँ आ गए ना, चाबी किसके पास होगी, दरवाज़ा कौन खोलेगा, कहाँ है, कैसा है। एक बात और बोलूँ आपको खुद पर ही विश्वास नहीं है। आप जब ताला लगा के बाहर निकलते हो ना, आपको पता है ना, आपने ही ताला लगाया, पर आप खींच खींच के देखते हो, पर थोड़े से आगे निकल जाते हो, एक बार देख लूँ लगा है कि नहीं लगा। बोलो ना भाई, चिंता लगी रहती है प्रैक्टिकली ना। हाँ, मुझे आपका सब अनुभव, मैं सब जानता हूँ आप लोग कैसे कैसे किस प्रकार के परिणति में जाते हो। देखो अपन ने क्या तिजोरी का ताला लगाया कि नहीं, बाहर से लगा दिया, एक बार चेक करो, फिर जाएंगे दरवाज़ा खोलेंगे, फिर तिजोरी को फिर देखेंगे हिला डुला करके, फिर उसको करके आएंगे, फिर बाद में। बोलो भाई, अब मान लो वहाँ करंट और लगा दिया किसी ने, करंट लगा के भी आ जाते कुछ लोग अपनी तिजोरी की आजू बाजू में करंट। हाँ, एक बार हम बिहार करके आए थे रास्ते में, तो उसकी जो बाउंड्री थी ना, वहाँ बाउंड्री का बैठे थे, उसने मना किया है, हम मत बैठिए साधु जी, थोड़ी साइड बैठिए, इसमें करंट है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े आदमी हैं, इनके पास बहुत दौलत है, ये गेट पर करंट लगा के रखते हैं। अब सोचिए, करंट लगाना हिंसा का प्रतीक है कि, अब बताओ, रौद्र ध्यान भी हो रहा है, हिंसा भी हो रही, भय भी हो रहा है, परिग्रह भी हो रहा है। एक के साथ कितने दोष पैदा हो जाते हैं। इसलिए सुख कहाँ है आदमी के लिए, दूसरे को करंट लगा रहा है, सुखी कहाँ से रह सकता है वो। ये स्वयं के लिए करंट समझो। तो वास्तविक सुख चाहते हो तो परिग्रह से थोड़ा ऊपर उठने का प्रयास करिएगा, तभी आपके जीवन में सुख मिलेगा। बोली महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम परिग्रह की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद धीरे धीरे परिग्रह का त्याग कर सकें और सच्चे सुख की ओर आगे बढ़ सकें। नमो शिवाय, नमो शिवाय।